बोलवा कर लाए हैं, पैसा दिए, जो चाहे वो करेंगे। नहीं भैया, हम लोग की भी इज्जत है, इज्जत है। हम लोग से कोई शादी नहीं करने वाला है। हम यहाँ ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हैं, मेरे को कोई पसंद करेगा आपको लगता है? नहीं। ऐसा लोग कर रहा था ना कि बोल रहा था कि पैर में आकर बैठो, नहीं जितना हॉट दिखेंगे उतना साटा बांधेगा, नहीं दिखेंगे तो बोलेगा अच्छा नहीं है लेडीज। पैसा नीचे रख देते हैं, बोलते नीचे पैसा लो। अब नीचे झुकेंगे दिखेगा तो वो लोग देखने के लिए ही फिर नीचे पैसा रखते कि आओ। बच्चा है, बूढ़े हैं, जवान लोग हैं, वो भी पूछते हैं। ना भाई, ये वो चलो खोपचा में ले चलते हैं। खोपचा बिहार की राजधानी पटना और पटना के एक कमरे में एक ऑर्केस्ट्रा डांसर रहती है जिसका नाम है सपना। सपना के मोबाइल पर एक फोन आता है। फोन करने वाले का नाम था सूरज। दरअसल सपना सूरज को जानती थी तो उसने झट से फोन उठा लिया। उधर से सूरज कहता है कि एक बड़ा प्रोग्राम हाथ लगा है, खूब सारे पैसे मिलेंगे और अगर अच्छा प्रोग्राम रहा तो एक्स्ट्रा भी पैसे दिए जाएंगे। सपना यह सब सुनती है, फिर थोड़ी देर रुकती है। सपना फिर थोड़ी देर रुककर हाँ बोल देती है क्योंकि सपना आर्थिक तंगी से गुजर रही थी। सपना के साथ 8 और लड़कियां होती है जिसे इस कार्यक्रम में जाना होता है। कार्यक्रम का जब दिन आता है तो एक व्हाइट कलर का स्कॉर्पियो आता है जिसमें सपना बैठ जाती है। सपना के साथ 8 और लोग बैठते हैं जिसमें 7 लड़कियां होती है जो डांसर होती है और 8वां होती है डांसर की माँ जो अपनी बेटी के साथ प्रोग्राम में जा रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी सफर पर निकल पड़ती है। शाम करीब 6:30 बजे गाड़ी जहानाबाद पहुंचती है और जहानाबाद जिला को क्रॉस करते हुए एक कच्ची रोड पर गाड़ी चलने लगती है। करीब 7 बजे गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकती है जहां पे सिर्फ एक तबेला होता है। तबेले के अंदर से कुछ लड़के निकलते हैं और लड़कियों का बैग लेकर तबेले में चले जाते हैं। पीछे पीछे लड़कियां भी जाती है और बैग तबेले में रख देते हैं। थोड़ी देर बाद म्यूजिक बजाया जाता है और लड़के लड़कियों को डांस करने के लिए कहते हैं। अचानक हुई घटना से इन लड़कियां सहम सी गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या उनके साथ हो रहा है। लड़कियां नाचने के लिए मना करती है, फिर लड़के गुस्से हो जाते हैं। कार्यक्रम फेल होता देख लड़के लड़कियों को पीटना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद लड़कियां डर जाती है और नाचने के लिए हामी भरती है। जैसे जैसे डांस प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लड़कियों के साथ अब छेड़खानी होना शुरू हो गया था। कोई लड़का आकर के लड़की का स्कर्ट उतारने के लिए कह रहा था तो कोई टॉप खोलने के लिए कह रहा था। वहां पर करीब 18 लड़के थे जो हम मौजूद थे। यह 18 लड़कों के बीच में 9 लड़कियां थी जो बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रही थी। उनमें से एक लड़का उठता है और सपना का टॉप खींच लेता है, जिससे सपना का टॉप खुल जाता है और उसका टी शर्ट फट जाता है। अब लड़कियां बिल्कुल सहम सी गई थी, डर सी गई थी और डर कर लड़कियां सूरज को पीटना शुरू कर देती है। जिसके बाद लड़के उठते हैं और सूरज को किसी तरीके से छुड़ाते हैं लड़कियों के चंगुल से और लड़कियों को पीटना शुरू कर देते हैं। पिटाई के बाद लड़कियां डांस करने पे हामी भरती है। इसके बाद उनमें से 3-4 लड़के उठते हैं और एक लड़की को उठाकर तबेले के पीछे ले चले जाते हैं और वो वही लड़की होती है जिसके साथ उसकी माँ गई थी। तबेले के पीछे ले जाकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है। इस बीच उसकी माँ लड़कों के सामने हाथ जोड़ती रही, रोते गिड़गिड़ाती रही, लेकिन लड़के नहीं रुके। लेकिन किसी तरीके से यह 9 लड़कियां जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। यह तो सिर्फ एक घटना थी, लेकिन ऐसी हजारों घटनाएं आती है जो ऑर्केस्ट्रा में जुड़ी लड़कियां हैं उनके साथ कैसे शारीरिक दोहन होता है। यह ऑर्केस्ट्रा का कल्चर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑर्केस्ट्रा डांस देखने के लिए खूब भारी मजमा लगता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी बैठकर अश्लील हरकतें करते हैं, अश्लील इशारे करते हैं और अर्धनग्न लड़कियों का अश्लील और फुहड़ डांस देखते हैं। पर इस डांस के पीछे की हकीकत और इसके पीछे का काला सच कोई नहीं जानना चाहता। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम सत्यम राज मेहरा और आप सभी का स्वागत है द एसआरएम शो पर। बिहार का एक जगह है सोनपुर और सोनपुर में एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसे सोनपुर मेला कहा जाता है। वैसे तो सोनपुर मेला कई कारणों से प्रसिद्ध है, पर उनमें से एक कारण है थिएटर। थिएटर का खूब क्रेज है सोनपुर मेला में और थिएटर के अंदर हजारों की भीड़ लगी रहती है। दरअसल थिएटर के अंदर ऑर्केस्ट्रा डांस होता है। एक स्टेज पर सैकड़ों लड़कियां आती है और अर्धनग्न कपड़े पहनकर अश्लील तरीके से, फुहड़ तरीके से डांस करती है। लड़के छप्पर फाड़ पैसा उड़ाते हैं और खूब सीटियां बजाते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं। कई बार तो लड़कियों के हाथ पकड़े जाते हैं, उनके साथ अश्लील और अभद्र तरीके से उन पर कमेंट किया जाता है और अश्लील तरीके से उनको टच किया जाता है। पर लड़कियां यह सब कुछ आसानी से सहती रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ना तो बिहार पुलिस, ना गवर्नमेंट
इन चीजों पे रोक लगा पाती है। अक्सर ऑर्केस्ट्रा डांस के बीच हर्ष फायरिंग होती है, जिसमें कई ऑर्केस्ट्रा डांसर जो है उनकी जान भी चली जाती है। कई बार अश्लील गाने बजाने को लेकर लड़ाई होती है, दो पक्षों में विवाद हो जाता है और भारी बवाल होता है। हाल ही में बिहार पुलिस ने ऐसे कई ऑर्केस्ट्रा संचालक पर FIR दर्ज करवाया और उन पर प्रतिबंध लगाया। कई सारी लड़कियों को बिहार पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा की इस दलदल से बचाया और उन्हें बाहर निकाला। इन सभी डांसर लड़कियों में से ज्यादातर लड़कियां पश्चिम बंगाल की होती है, तो कुछ नेपाल की होती है, तो कुछ तो बिहार की ही होती है। और लड़कियों के साथ ऐसी मजबूरी कि अगर ये डांस नहीं करे तो इन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता है, इन्हें पीटा जाता है, शारीरिक संबंध बनाने पे मजबूर किया जाता है। तो कई बार तो डांस प्रोग्राम के बीच में इनके साथ छेड़खानी होती है, इन्हें नोचा जाता है। जरा सोचिए, ऑर्केस्ट्रा का यह कैसा कल्चर कि सामने 3-4 लड़कियां अधनग्न होकर डांस कर रही है और सामने पूरा मजमा लगा है। उस मजमे में 10 साल 12 साल के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल है और 50 साल का बुजुर्ग भी शामिल है और 30 साल का एक जवान व्यक्ति भी शामिल है। और सभी खूब ठाके लगा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं और वहीं उनका बेटा भी बैठा हुआ है। बेटा भी अश्लील हरकतें कर रहा है और बाप भी अश्लील तरीके से कमेंट कर रहा है। ये कैसा कल्चर है। और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता है वैसे वैसे सामने बैठे जो दर्शक होते हैं उनके अंदर का जानवर जागना शुरू होता है और एक समय पर आके तो ऐसा लगता है कि अगर इनको छूट दे दिया जाए तो ये सामने वाले डांसर को बिल्कुल नोच खाएं। यह कार्यक्रम अब सिर्फ शादी विवाह जैसे आयोजन में ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह धार्मिक कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाता है। सरस्वती पूजा विसर्जन से लेकर दुर्गा पूजा विसर्जन तक में भी ऐसे ऑर्केस्ट्रा डांसर बुलाए जाते हैं। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।